हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, किसी कारणवश बहुत दिनों से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए, आज का जो दिन है वो हम लोग आज के दिन पढ़ेंगे फिजिक्स का। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि फर्स्ट बार जो है हम इस तरह से पेन टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे जो है ना अच्छे से मतलब राइटिंग नहीं हो पा रही है, पर यकीन मानिए प्रैक्टिस के बाद ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स 9th क्लास का फिजिक्स है और ये है हमारा जो आज का जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बल के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जो है गति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। बल और गति दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसमें हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसके रूल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके रूल के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट रूल जो होता है सबको पता है, चाल बराबर क्या होता है। तो हम लोग इसमें जो है कुछ जब आंकिक प्रश्न को बनाते हैं तो आंकिक प्रश्न को बनाते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से रूल्स को लगाने पड़ते हैं, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो रूल है F बराबर m इंटू ए। सेकेंड जो हमारा रूल है गति के अंतर्गत S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और जो थर्ड नंबर है वो है v का स्क्वायर बराबर u के स्क्वायर प्लस 2as। और जो नंबर फोर्थ हमारा जो रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a बराबर v माइनस यू बटा में t। ठीक है, तो हम अब जानेंगे कि यहाँ पे ये कौन कौन चीज़ें क्या क्या हैं। तो जहाँ F का मतलब होता है बल, फोर्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा बल। M क्या है? M है द्रव्यमान। M क्या है? हमारा द्रव्यमान है। A क्या है? बहुत ही वीआई बात है, A है त्वरण। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास S क्या है? S है तय की गई कुल दूरी। उसी प्रकार से U क्या है? तो U जो होता है वो हमारा होता है आरंभिक वेग। और जो V होता है वो क्या होगा? अंतिम वेग। एक हो गया आरंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। ठीक है, और ये तो हो गया, पता चल गया। T जो है वो हमारा होता है समय, टाइम। देखिए, एक चीज को हमको यहाँ पर बहुत ही जरूरी बातों को समझना पड़ेगा कि किन्हीं भी चीजों को पहचान करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें जो होता है उनके यूनिट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। यूनिट के ऊपर ध्यान देने का मतलब क्या होता है? सॉरी, ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या है? समय है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो होती है यूनिट, यानी इसकी इकाई। तो इसकी इकाई को कैसे समझेंगे? जैसे बल है तो इसके यूनिट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? तो इसके यूनिट को डिनोट करेंगे हम लोग n के द्वारा, यानी न्यूटन के द्वारा। अर्थात किसी भी अंक के अंत में अगर n लगा हुआ आपको दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है? बल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, सॉरी वो क्या है ना कि फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। ठीक है, n जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर इस तरह से लिखा हो 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये 5 न्यूटन किसको डिनोट करेगा? तो ये जो 5 न्यूटन है वो डिनोट करेगा किसको? बल को डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। तो यूनिट इसका बल का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। बात करेंगे द्रव्यमान,
तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जितनी सारी यूनिट है, तो हम जो इस यूनिट की पढ़ाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। हम ना सीजीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, ना एमकेएस के बारे में पढ़ रहे हैं, ना एफपीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे केवल एसआई यूनिट के बारे में। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है एसआई में। उसी प्रकार से द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा एसआई यूनिट में केजी। उसी प्रकार से त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकंड के पावर -2, मीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे। ठीक है। दूरी सबको पता है, अगर दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा, या तो इसकी दूरी किलोमीटर में होगी या इसकी दूरी मीटर में होगी। बात करेंगे आरंभिक वेग, वेग मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग तो ये भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और समय तो समय का हो जाएगा सेकंड। तो देखे यहाँ पर हम लोगों ने कि बिना यूनिट के बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आने वाली। जैसे अगर आपके सामने यहाँ पर लिखा जाए यही 5 है और यही 5 के सामने आपको इस तरह से दे दिया जाए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपके दिमाग में ये क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है मात्रक, तो त्वरण का होता है मात्रक। मतलब ये हुआ कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसको डिनोट करेगा, त्वरण को डिनोट करेगा, द्रव्यमान केजी को डिनोट करेगा, बल न्यूटन को डिनोट करेगा, दूरी जो है वो किलोमीटर या मीटर को डिनोट करेगा, आरंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड को डिनोट करेगा, अंतिम वेग भी डिनोट करेगा, और समय जो है वो सेकंड को डिनोट करेगा। तो हमने देखा हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले मिल गए। एक F बराबर m इंटू ए, दूसरा S बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, और थर्ड है V का स्क्वायर बराबर U का स्क्वायर प्लस 2AS, और फोर्थ है A बराबर V माइनस U बटा mt। चलिए एक बात और समझ लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। और बढ़ते हम आगे की तरफ में, यहाँ पर तो बात करेंगे जब हम त्वरण के बारे में कि त्वरण होता क्या है, सॉरी त्वरण होता क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर जब डिनोट करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में जब डिनोट करेंगे तो त्वरण होता क्या है, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। जो त्वरण होते हैं, एक्सेलरेशन जो होते हैं, ये त्वरण जब पॉजिटिव वे में रहेगा, पॉजिटिव वे का मतलब हुआ कि जिस दिशा में इसका फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, अगर उसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है तो हम उसे पॉजिटिव के रूप में देखेंगे, और निगेटिव के रूप में कब देखेंगे, फोर्स लग रहा है इधर लेकिन त्वरण उत्पन्न हो रहा है इस साइड में। तो इस प्रकार से जो निगेटिव त्वरण होते हैं, इन त्वरण को हम लोग कहते हैं, यानी निगेटिव त्वरण को हम लोग नाम देते हैं मंदन का, मंदन। अब ये मंदन में होता क्या है, कुछ नहीं, ए जो होता है वो किस में होगा, माइनस में होगा, बस। एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो शब्द होते हैं ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से गाड़ी में एक्सेलरेटर होते हैं। एक्सेलरेटर जब हम लोग लेते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर लेते हैं तो गाड़ी जो होता है वो तेज गति से चलने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सेलरेशन होते हैं, त्वरण होते हैं। और हम जब पूछेंगे कि मंदन कब उत्पन्न होगा, तो मंदन तब उत्पन्न होता है जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके सामने दे दिया जाए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव वे में है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, यानी ये त्वरण की वैल्यू है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया जा रहा होगा तो ये क्या बन जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कब होता है, माइनस कब होगा, यानी मंदन कब होगा, जब हम गाड़ी में क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, यानी गाड़ी जो हमने पढ़ा इसमें इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वेग, फाइनल वेग। तो कब, जब अगर गाड़ी मान लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है और 5 मिनट या 10 मिनट के चलने के बाद इसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई,
तो हमने देखा कि आरंभिक चाल इसका था 90 किलोमीटर, यानी यू जो था वो 90 किलोमीटर प्रति था, और अंतिम वेग जो भी था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, 90 से क्या हो गया, ये 60 हो गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया गया होगा। तो इस स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, तो इस स्थिति में -a उत्पन्न होता है, यानी कि मंदन उत्पन्न होता है। लेकिन अगर यही गाड़ी का चाल, आरंभिक चाल अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो और 1 घंटे के बाद में यही गाड़ी का चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चाल में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, ए होगा, त्वरण होगा, और वो भी किस में होगा, पॉजिटिव वे में होगा। मेरे ख्याल से आपको त्वरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब त्वरण के बारे में हम लोग और भी डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक 5 kg द्रव्यमान है, देखिएगा ध्यान से, एक 5 kg द्रव्यमान। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि यूनिट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। केजी, केजी किसका मात्रक होता है, मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। केजी जो होता है वो द्रव्यमान का होता है, और यहाँ पर द्रव्यमान भी दिया हुआ है। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं, मास। तो मास एम बराबर कितना दिया हुआ है, 5 kg। ठीक है, वाली एक वस्तु पर 2 सेकंड के लिए, देखिए टाइम यहां पर दिया हुआ है 2 सेकंड, 2 सेकंड। तो चलिए हम यहां पर देते हैं t बराबर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। देखिए जबरदस्त बात दिया हुआ है, यहाँ पर 3 मीटर प्रति सेकंड इसके चाल से चल रही थी और अंत में यह 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात इसका आरंभिक वेग जो था वो है 3 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग जो है वो है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, यानी कह रहा है कि बल बराबर क्या होगा, F बराबर वाट। अब कह रहा है यही बात को आगे करके कि यदि इसी बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तब इसका अंतिम वेग क्या होगा। आगे चल करके एक और हम लोग t के बराबर 5 सेकंड के लिए लगाएंगे, तो पहले हम लोग इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो m बराबर दिया हुआ है, t बराबर दिया है, तो हमको f का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने आप लोगों को एक रूल बताया था, शुरुआत में ही रूल बताया कि f बराबर क्या होता है, m इंटू a। ठीक है, F बराबर बल जो होता है वो मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो मास हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 5 kg गुने A एक्सेलरेशन। तो क्या हमको यहां पर कोई एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहां पर पहले तो हमने एक रूल आप लोगों को लिखाया था, A बराबर v माइनस यू बटा में t। अब v क्या है, हमारा अंतिम वेग दिया हुआ है ऑलरेडी 7, माइनस u कितना दिया हुआ है 3, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, 4/2 कट के कितना हो गया 2, यानी a बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a बराबर 2 आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अब यहाँ पर लगा देंगे कितना 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी F बराबर कितना आ गया 10 न्यूटन, सॉरी F बराबर कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया। समझ में आ गया, F बराबर कितना आ गया 10 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बल का गणना तो कर लिया। अब क्या कह रहा है कि यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो जो यहां पर हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है
तो कैसे हम देखेंगे यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। तो कैसे है ये हो जाएगा आपका, फिर सेकंड टाइम में जो बोल रहा है कि अगर कितना सेकंड के लिए लगाया जा रहा है, तो हमारे पास अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अंतिम वेग, फिर अंतिम वेग v बराबर क्या होता है, हमने पढ़ाया आप लोगों को, v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है। और हमने ये भी जाना है कि जो a होता है, f बराबर जो था m इंटू a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f बाई एम। फोर्स की वैल्यू कितनी निकाली गई है, 10 न्यूटन निकाली गई है। और a की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है, m कितना है, m यहाँ पर देख लीजिए आप, m यहाँ पर कितना है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2। देखिए ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पर 2, ठीक है। a बराबर 2 है यहाँ पर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए u की वैल्यू कितनी है, आरंभिक वेग कितना है हमारा, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2। t टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 दूनी के, सॉरी यहाँ पर जो टाइम दिया है कितना सेकंड के लिए दे रहा है, 5 सेकंड के लिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना सेकंड के लिए दिया हुआ है, 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 5, ये वाला टाइम देखना है हमको ना, टाइम। तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देख लिया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर रूल दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात की गई है, ठीक है, a की वैल्यू ज्ञात की गई है। फिर उसके बाद में, तो अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह के कोई भी सवाल और कोई भी परेशानियां, कोई भी और भी क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। हम आपको इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से जानकारी इकट्ठा करके बताएंगे, ठीक है। तब तक से मिलते हैं अगले दिन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।